बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जुले नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और देखिए जी, हम लोग जो है लास्ट व्लॉग से ही चक्राता में घूम रहे हैं। तो अभी हम लोग आ गए थे चुनाभट्टा से और यहाँ पर देखिए ये नीचे दिखाई दे रहा है जी डाकरा गांव। और ये गांव भी जो है हमारे बल्तियों का एक छोटा सा गांव है। यहाँ पर जो है बहुत सारे घर है बल्तियों के जो कि यहाँ पर सेटल है। ठीक है जी। तो हम अभी डाकरा गांव के ऊपर जंगलात चौकी है, एक छोटी सी मार्केट, यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से नीचे देख रहे हैं। और चक्राता है जी बहुत ही प्यारा और बड़ा ही खूबसूरत हिल स्टेशन। ठीक है ना। तो जो है बस हम यहाँ पहुंच चुके हैं और जो लास्ट व्लॉग में थे वहां से आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से अब हम नीचे डाकरा जाएंगे। तो यहाँ से देखिए नीचे बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है। जाना था डाकरा भी लेकिन हम लेट हो गए तो हम डाकरे नहीं जा रहे हैं अभी, बस यहीं से घूम फिर के हम वापस हो जाएंगे। और नीचे पूरा गांव है बल्तियों का। और अभी हमने आपको एक चुनाभट्टा विलेज भी दिखाया और अभी हम जाएंगे डाकरा, लेकिन नीचे नीचे रोड से होके थोड़ा घूम फिर के वापस हो जाएंगे। और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है यहाँ पर कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पर जो है गर्मियों में गर्मी का पता ही नहीं चलता। अब हम यहाँ से वापस हो रहे हैं और अभी शाम भी होने वाली है। तो ये नीचे वाला रोड है, इस रोड से होते हुए हम डाकरा विलेज में जा रहे हैं। ठीक है ना। डाकरा विलेज काफ़ी बड़ा है, नीचे से ऊपर तक है, पहाड़ों पर बसे हुए हैं। यहाँ पर ना घर एक पहाड़ की चोटियों पर जो है घर है, मोहल्ले हैं। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ से जाएंगे अपने खालू जान के गेस्ट हाउस में, मतलब होटल है उनका यहाँ पर। तो वहाँ जाएंगे, वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी। अगर कोई आप लोगों में से मेरे सब्सक्राइबर्स इधर घूमने फिरने आए चक्रोता साइड में, तो इस होटल में आप लोग रुकिएगा। यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ भी है और बहुत जो है वहाँ से जो है व्यू पॉइंट बहुत प्यारा दिखाई देता है। वहाँ से सारे व्यूज़ दिखाई पड़ते हैं चक्रोता पहाड़ों के ना, चक्रोता के पहाड़ों के। अब हम पहुँचे हैं जी डाकरे के नीचे वाले गाँव में और यहाँ पर है हमारे मामू शुजात का होटल। यहाँ पर देखिए उनका जो है यहाँ पर होटल है। तो हमने सोचा होटल को देखते हुए यहाँ घूमकर जाएंगे। और इस वाले गांव में भी बहुत सारे बल्तीस रहते हैं। और यहाँ पर ना हम लोग डाकरा विलेज में पहुँच चुके थे और मेरी जो जेठानी जी थी और मेरे नंदोई थे उनको बहुत पसंद आया चक्रोता। और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है जी चक्रोता। मसूरी जैसे है, शिमला है, मुझे तो लगता है उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत चक्रोता है। तो सब लोग बड़े खुश थे। हम अभी पहुँचे हैं यहाँ होटल हिल नाइट। और होटल हिल नाइट है जी हमारे एक मामू जान का। तो हम जा रहे हैं होटल हिल नाइट देखने के लिए। चक्रोता आए थे तो सोचा चलो होटल भी देखते जाएंगे, इसलिए हम जा रहे हैं होटल हिल नाइट। तो ये है जी होटल हिल नाइट। हाँ, और हम पहुंच गए और ये एंट्रेंस है, अंदर चलते हैं। तो हम लोग अंदर गए तो यहाँ पर देखा माशाल्लाह होटल तो बड़ा खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। और अब मैं आपको ना हमारे इस होटल के रूम्स दिखा देती हूँ। और होटल का नाम है जी होटल हिल नाइट। और ये आप जो है चक्रोता पहुँचेंगे ना ऊपर गेट पर मार्केट में, वहाँ से पूछेंगे तो आपको कोई भी रास्ता बता देगा। और यहाँ पर देखिए रूम्स भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे लगे, बड़े प्यारे प्यारे रूम्स थे और सारी फैसिलिटीज़ थी। अटैच वॉशरूम भी है और साफ सफाई का भी इन्होंने बहुत अच्छे से ख्याल रखा हुआ है। तो अब मैं ऊपर जाती हूँ, ऊपर देख करके आती हूँ। पता है दोस्तों, आपको इस होटल की एक खूबी ये है कि आप चाहे ऊपर का रूम ले चाहे आप नीचे का रूम ले, जहाँ भी आप रूम ले, आप की जो रूम की विंडोज होगी ना उनके पर्दे हटाते ही आपको इतनी खूबसूरत व्यू दिखाई देगी और आप सारे पहाड़ों का नज़ारा और पहाड़ों का मज़ा आराम से उठा सकते हैं। और रूम्स भी जो है काफ़ी बड़े हैं, बिल्कुल छोटे छोटे रूम नहीं है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल
अवेलेबल है। और यहाँ पर जब बर्फबारी होती है ना विंटर में, तब तो बहुत रश रहती है। और गर्मियों में खास करके जून जुलाई अगस्त में जो है यहाँ पर बहुत टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि प्लेन्स में बहुत गर्मी होती है और यहाँ का मौसम बिल्कुल खुशगवार रहता है। और ये देखिए, ये डाकरा विलेज के कुछ मोहल्ले हैं। और यहाँ पर देखिए इस गांव में सीढ़ीदार खेत हैं। और ये देखिए ये सारे मोहल्ले जो है यहाँ पर बल्तीज रहते हैं। तो ये नीचे का डाकरा है और ऊपर वाला डाकरा, रोड से ऊपर जो गांव है ना उसको कहते हैं ऊपर वाला डाकरा, और रोड से नीचे वाले गांव को कहते हैं जी नीचे वाला डाकरा। ठीक है ना। तो डाकरा विलेज के मतलब इसी तरह से बहुत सारे मोहल्ले हैं जहाँ पर हमारे बल्तीज अभी भी रहते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर देखिए आप चारों तरफ का व्यू बहुत खूबसूरत है। और होटल के जिस रूम में भी आप रहोगे ना, पहाड़ों का जो नज़ारा है और जो यहाँ की जो ब्यूटी है उसको जो है आप लोग बड़े आराम से देख सकते हैं। और देखा ना दोस्तों पहाड़ों में किस तरह से लोग घर बना करके रहते हैं। और हम लोग भी पहाड़ से ही हैं, हमारा लद्दाख भी पहाड़ है। और जो है यहाँ पर देखिए ये सारे मोहल्ले हैं हमारे बल्तियों के, और बहुत खूबसूरत है चक्राता। और तो जो है मैंने कहा था ना कि मैं आपको अपने विलेज भी घुमाऊंगी। जो मेरे दादा परदादा थे, परदादा का विलेज है लाल कुर्ती, हमारे गांव का नाम लाल कुर्ती है। और जो है वो थोड़ा सा दूर पड़ता है, तो उसके लिए टाइम नहीं था जाने का ना। और इंशाल्लाह मैं किसी दिन आऊंगी लाल कुर्ती और फिर मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। ठीक है जी। और वहां जाने की मेरी बहुत तमन्ना थी, क्योंकि वहां पर मेरे जो है दादा परदादा, मेरे पापा, हमने भी अपना बचपन जो है मुझे भी याद है जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, हम जाया करते थे जी लाल कुर्ती। लेकिन जो है वहां जाना नहीं हुआ, इस बात का मुझे भी बहुत अफसोस है। तो इस तरह से आपके रूम तो बहुत अच्छा है। वॉशरूम अंदर ही है। इधर वॉशरूम है, ये रूम है। यहाँ से पूरा व्यू दिखाई देता होगा ना। हाँ ये देखो सामने रूम से ही पूरा व्यू दिखता है। तो गर्मियों में तो यहाँ बहुत टूरिस्ट आते होंगे। सारे रूम ऐसे ही है। अच्छा अच्छा, प्यारा है रूम तो बहुत। इसी तरह से सारे है ना। हाँ एक रूम इधर है, ऊपर भी है ना, बहुत सारे रूम्स है। और देखिए दोस्तों मैंने आप लोगों को पूरा होटल दिखा दिया है, रूम्स दिखा दिए हैं। बहुत सारे रूम हैं और सारे सेम हैं, और चारों तरफ रूम है ना, तो आपको चारों तरफ का व्यू दिखाई देगा। ठीक है जी, जो भी रूम आप सेलेक्ट करें। और अब हम निकले जी यहाँ से जाने के लिए वापस, और हमें जो है अभी जाना है चक्रोता के मार्केट में, थोड़ा सा घूमेंगे मार्केट, और फिर उसके बाद में हम चले जाएंगे जी जो है वापस घर। ठीक है जी। और आज रात को हम लोग इन्वाइट है कालसी बाजार, हमारे मामू पटवारी है ना जो, उनका मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो शेयर किया था। तो जी आज हमारे जो मोमो पटवारी है उनके बेटे की है शादी, तो हम लोग यहाँ से सीधे पहले मार्केट घूमेंगे, फिर सीधे जाएंगे जी पुरानी कालसी, वहां पर जो है शादी की दावत खाएंगे। आज वलीमा है उनका, घर नहीं जाएंगे वरना मैं वापस नहीं पहुंच पाऊंगी। और बस फिर उसके बाद में जाएंगे जी सीधे घर। ठीक है जी, तो बस चलते हैं। बाजार इंदे चक्रोता बाजार दुन्ना संगति मीन गामती के दूध पर चक्रोते देना सिंह एक ओम का राशन तानी खेबा दूसरे मीन मादु पना निज्ञान ना दुकान बंदिता दुख पर मदे ना ओ मिने बाजार पखायो वाना डाकरा आलम सिंह एक ओम शॉपिंग ला। और देखिए दोस्तों अब हम यहाँ पहुंचे हैं चक्रोता के मार्केट में। ठीक है जी, तो यहाँ थोड़ा सा मार्केट घूम लेते हैं और फिर चलते हैं वापस। पहाड़ी दाल तो बढ़िया था। हाँ बोला मसूरी से तो बाजार यो ही पिने बस मसूरी सा यार। ये चक्रोता का जो है ना मार्केट है, और चक्रोता का मार्केट बहुत प्यारा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है बहुत ज़्यादा।
प्लेस है ना दूसरा, बहुत टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर भी। हाँ, पहाड़ी दाल थोड़ी नहीं दिखाई तो, पहाड़ी मिक्स राजमा दिख रहा है, पहाड़ी राजमा ही तभी दाल पहुँचना। कितने रुपए केजी है भैया ये? हाँ जी, ये भी 200 है, ये 150 चित्रा कैप्सूल, हर्षित नाकोदाल पहाड़ी उड़द। लगभग ना मुझे तो सारे हिल स्टेशन सेम ही सेम लगे और सबकी मार्केट भी सेम ही है। और मसूरी और चक्रोता थोड़ा मिलता जुलता है, बस मसूरी में बहुत सारे होटल्स है, स्कूल्स है और सारे के सारे पहाड़ भरे हुए हैं होटलों से ना। और चक्रोता में अभी हमारे जंगल जरा कायम है, जिंदा है और उसकी वजह से यहाँ की जो खूबसूरती है वो बढ़ी हुई है और ज्यादा जो है खूबसूरत है हमारा चक्रोता। ठीक है जी, हमारे उत्तराखंड में जो है मुझे तो लगता है सबसे खूबसूरत प्लेस है चक्रोता। तो यहाँ पर देखिए सनसेट हो रहा था सामने, तो देखिएगा कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। सनसेट हो रहा है यहाँ पर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है यहाँ पर। ये है चक्रोता का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ये देखिए, ये है जी हॉस्पिटल, आकस्मिक सेवाएं उपलब्ध है वहाँ पर। ये है जी हॉस्पिटल। तो हम इस टाइम पहुँच चुके हैं चक्राता और यहाँ से हमने देखा नीचे की साइड में तो जो है सनसेट हो रहा था, इतना प्यारा दिखाई दे रहा था कि मैं क्या बताऊँ आपको। और अभी हम लोग थोड़ा घूमेंगे मार्केट, फिर जाएंगे वापस। बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पर ना, सीनरीज बहुत प्यारी प्यारी है। चक्रोता जो है घूम करके ना दिल खुश हो चुका था दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से नीचे का जो व्यू है बस मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत प्यारा लगता है। और अगर आप लोग कभी भी उत्तराखंड घूमने आए ना तो चक्रोता घूमना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पर ना एक चिरमिरी बोल के एक जगह है, वो तो बहुत खूबसूरत है, वहां से सनसेट बहुत प्यारा दिखाई देता है। लेकिन क्या करे जी, फिर वही टाइम का मामला हो गया और हम लोग वहां नहीं जा पाए। और मैं वहां तो छोड़ो, मैं अपने गांव में नहीं जा पाई। ठीक है जी, और बस यही डाकरा, चुना भट्टा और जंगलात चौकी और ये थोड़ा सा मार्केट घूमे हम लोग और अब हम हो रहे हैं जी वापस। ठीक है जी, तो क्या करें, मजबूरी है, तो अब हम चलते हैं वापस। और हाँ जी दोस्तों, जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बार बार क्या बोलूं मैं आपको, कि प्लीज मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। ठीक है जी। और यहाँ से नीचे देखा तो दिल तो बड़ा खुश हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर जो है इतना प्यारा लग रहा था दोस्तों कि मैं आपको क्या बताऊं। और अब जो है हो चुकी है शाम, तो बस अब हम जो है निकल पड़े थे जी नीचे की तरफ। ठीक है जी, यानी कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं घर तो नहीं जाएंगे, पहले हम जाएंगे शादी के वलीमे में। और यहाँ से जाते टाइम हम यहाँ उतर गए और यहाँ से हमारा गांव दिखाई देता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना गांव। दो लाइट थोड़ी लाल कुर्ती लाल कुर्ती जरूर। और वहां पर देखिए वो जो सामने दिखाई दे रहा है ना एक गांव, वो है जी हमारा गांव, हमारा विलेज लाल कुर्ती। बस अफसोस है कि मैं वहां नहीं जा पाई देर होने की वजह से, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊंगी और मैं सीधे लाल कुर्ती जाऊंगी। ठीक है जी, और आप लोगों को भी घुमाऊंगी।
चक्रोता के पहाड़ों में ना जो है सारा का सारा चीड़ और देवदार के पेड़ मिलेंगे आपको, और उसकी वजह से जो है इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। और इस बार अभी तो बर्फबारी नहीं हुई है, और जनवरी में हुई थी हल्की फुल्की। तो अब हम चलते हैं दोस्तों वापस, और हमें अभी जाना है जी शादी में। और यहाँ पर ना हम लोग चक्रोता से वापस आप पहुंचे थे, और हम जा रहे हैं शादी वाले घर में, ठीक है जी। और बस हमें वहां पर जो वलीमा अटेंड करना है, फिर जाना है वापस, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगी हमारे कुछ रस्मों रिवाजें। और यहाँ पर देखिए ये सामने है एक छोटी सी मस्जिद पहाड़ों के बीच में, माशा अल्लाह। और यहाँ पहुँचते ही हम लोग सबसे पहले दुल्हन को देखने आ गए, और दुल्हन को यहाँ बैठा रखा था जी रूम में। और फिर जो है इनकी शादी हुई है अपने घर पर, किसी वेडिंग पॉइंट में नहीं हुई है। तो यहाँ पर देखिए कितना प्यारा करके सजा रखा है इन्होंने अपना घर, माशाल्लाह घर बड़ा खूबसूरत लग रहा था। और फिर हमने जो है डिनर किया, और फिर उसके बाद में दुल्हन को देखा अच्छे से, और फिर हम चले गए थे जी वापस। तो यहाँ पर देखिए बहुत जो है मेहमान बहुत आए हुए हैं। दूसरी साइड में टेंट लगा हुआ है, तो जेंट्स का अलग है, लेडीज के लिए अलग टेंट लगा हुआ है। तो वहां पर जो है खाने पीने का प्रोग्राम चल रहा था, तो अब हम लोग भी चलते हैं जी वहीं पर। तो यहाँ पर ना 2 टेंट लगे हुए थे, एक लेडीज के लिए और एक जेंट्स के लिए। तो हम लेडीज वाले टेंट में जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अपना कल्चर है उसके हिसाब से सिंपल खाना देने का और खाने का सिस्टम है। तो यहाँ पर इन्होंने अपने घर पर किया है, तो इन्होंने सिंपल सिस्टम किया हुआ है, जो हमारा अपना जो रस्म रिवाजें हैं वही। तो बस अब चलते हैं अंदर, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और वहाँ पर दस्तरखान बिछा होगा, सब बैठे होंगे जी, और बस खाने पीने में लगे हैं। और फिर जो है खाना खाने के बाद मैं आपको दुल्हन दिखाऊंगी अच्छे से, और फिर हम जाएंगे वापस। हम यहाँ शादी में आए हुए हैं, शादी के खाने में ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ना जब घर पर शादी करते हैं तो इस तरह से दस्तरखान बिछाते हैं, और इस तरह से आप लोग खाना खाते हैं। यहाँ देखिए आप, You're welcome.
यहाँ पर ना इस तरह से दिया जाता है शादी का खाना। तो घर में जो शादियाँ होती है ना वो इसी तरह से होती है। घर में इस तरह से हम लोग टेंट लगाते हैं, फिर लेडीज का अलग होता है और जेंट्स का अलग होता है। तो अभी यहाँ पर जो है हमारी सारी लेडीज आई हुई है खाना खाने के लिए। तो ये देखिए इस तरह से दिया जाता है जी खाना, दस्तरखान बिछाते हैं और फिर इसी तरह से खाना सर्व किया जाता है। वीडियो बना रही मैं तेरा, क्या हाल है? ठीक हो? और खाना खा लिया आपने? हाँ खाना खा लिया। पहुंचा आपने? खाया? माशाल्लाह से बहुत अच्छी शादी रही भाई की। देखी थी? बहुत अच्छा ब्लॉग आए थे ना। मेहंदी का ब्लॉग देखा? अपलोड कब कर रहे हो? अपलोड कर तो रखा मैंने, मेहंदी का वाला कर दिया। हाँ चलो, शादी वाला नहीं किया ना अभी। अच्छा दोनों देखना, लाइक सब्सक्राइबर बढ़ाऊंगी। ठीक है ओके, थैंक यू थैंक यू। जान दोस्त पे नगीता है? सबने खा लिया खाना? अच्छा हाँ जी हमने भी खा लिया। हमने भी खा लिया। और अब खाने से निमटने के बाद हम आ गए थे इधर दुल्हन के पास, दुल्हन को ठीक से देखने के लिए। और दुल्हन तो माशाल्लाह बहुत प्यारी थी, मासूम सी थी और मुझे तो बहुत पसंद आई। और मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा था इनको, तो माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद आई। बस इन दोनों के लिए बहुत सारी ढेर सारी दुआएं की मैंने, और जितने भी शादी में लोग आए हुए थे सबने इनके लिए अच्छी ज़िंदगी के लिए, इनकी जोड़ी सलामत रहे उसके लिए सब लोगों ने बहुत सारी दुआएं की। और फिर जो है बस मैं हो गई थी जी घर वापस। और यहाँ पर देखिए आप दुल्हन को, दुल्हन माशाल्लाह से बड़ी प्यारी है। बाय बाय बाय। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है और यहाँ पर जो है एक शादी की और तैयारी हो चुकी है। और ये शादी है जी मेरे भतीजे की, यानी कि मेरे भाई के बेटे की। ठीक है दोस्तों, और मेरे भाई के बेटे की शादी है जी। और कल है हल्दी, परसों मेहंदी और नरसों है जी बारात। ठीक है दोस्तों, और जो है ये मेरे पड़ोसी है और मेरे भाई है, तो इनके बेटे की शादी है। ठीक है जी, बिल्कुल पड़ोस में है, मेरे घर के सामने ही है। और यहाँ पर देखिए बड़ी जोरों शोरों से तैयारियां हो रही है और कल से हम लोग इस शादी को एंजॉय करेंगे। और अभी मुझे यहाँ पर इन्होंने इनवाइट किया हुआ था और यहाँ पर एक छोटा सा रस्म चल रहा है, मंडा बोलते हैं जिसे, मंडा भरा जा रहा है। इसमें जो बेटे के मामू वगैरह होते हैं ना, वो लोग आते हैं और कोई ऐसी रस्म है जिसमें जो है मंडा के नाम से कोई मतलब जो मंडा भरना मतलब जो है भांजे के लिए कुछ सामान वगैरह लाते हैं और जिसे यहाँ पर दिया जाता है। और यहाँ पर देखिए ये दुल्हन की बरी का सामान है, दुल्हन की बरी का सामान भी बिल्कुल तैयार है। और ये रंग का जोड़ा है, रंग का जोड़ा आ जाएगा दुल्हन के यहाँ। तो यहाँ पर हमारे दामाद जी है, तो ये लेकर के जा रहे हैं रंग का जोड़ा। अब बोलो। अब हम लोग निकल रहे हैं रंग का जोड़ा लेके दुल्हन के लिए। हाँ, हल्दी लग रही होगी वहाँ, है ना? हाँ वहाँ हल्दी लग रही होगी। अच्छा ठीक है, जाओ। यहाँ कौन है? दुल्हा